हेलो स्टूडेंट्स, विजय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम सब आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस एग्ज़ाम और अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है ना। वो सिर्फ पेपर देते हैं, लाइक उन्होंने कहा कि एसएससी में ये, बैंक में ये, और तैयारी करते रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के जो बेसिक कंसेप्ट है, कितनी कट ऑफ गई, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, इसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जानते हैं। आज हम सब उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके सामने आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि उस इन्फॉर्मेशन से आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत ढंग से सुनिएगा स्टूडेंट हर एक चीज़ को, और ये ज़रूरी है आप सबके लिए। तैयारी करना और तैयारी से पहले की बातें दोनों अलग अलग हैं। कई बार होता है ऐसा है कि हम बिना किसी प्रिपरेशन के सोच के, हमें पता भी नहीं एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता, और हम एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी में 2 या 3 महीने लग जाते हैं, फिर हमें मालूम चलता है नहीं यार, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना, या मैं इससे बेहतर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता था। तो ये सारे थॉट माइंड के अंदर आते हैं, और इसकी वजह क्या है, हमें उस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है। ठीक है, तो आज हम सब आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जितने भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उन सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करवाते हैं विजय एकेडमी, और जो जो एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए है, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला एसएससी के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा, क्या पैटर्न है, क्या हमने पढ़ना है। फिर मैं आपको आईबीपीएस के अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग आपको चीज़ें समझाऊंगा। बहुत एग्जाम स्टूडेंट्स हैं जो बैंक की तैयारी करने की सोचते हैं। डिफेंस बहुत बड़ा फील्ड है, डिफेंस की तैयारी लाइक एनडीए, सीडीएस हो गया, एसी हो गया, उसके एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसबीआईपी हो गया, इंश्योरेंस, तो जितने भी एग्ज़ाम उनके बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर और इस साल का कंपैरिजन क्या था, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट का चार्म होता है, यहाँ मैं पोस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जो एसएससी के बारे में। एसएससी क्या होता करता है, मेनली ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ग्रुप ए के एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम से कंडक्ट होते हैं, तो ग्रुप सी की बी की पोस्ट हो गई, ग्रुप सी की पोस्ट हो गई, ग्रुप डी की पोस्ट हो गई, ये सारे एग्जाम एसएससी के थ्रू भरे जाते हैं। बहुत चाम है एग्जाम का। ठीक है ना, इसमें जो एग्जाम मेनली जिसके बारे में आप सब स्टूडेंट सोचते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम है, एसएससी जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल करवाता है। ईयरली 1 साल में उनकी वैकेंसी होती है, पहले ऑफलाइन होते हैं, अब आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। टीयर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गई। इसके अलावा दूसरा बड़ा एग्जाम सीपीओ का एग्जाम, दिल्ली पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों को सेंट्रल एसएससी कंडक्ट करवाता है। सीएचएसएल का एग्ज़ाम 10+2 के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एसएससी। जेई का एग्ज़ाम हो गया, हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हो गया, जीडी कांस्टेबल, मल्टीटास्किंग के एग्ज़ाम हो गए। ये सारे एग्ज़ाम हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। और इसमें से आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सीजीएल के बारे में सोचते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम जिसके बारे में हम सब तैयारी करते हैं, और हमारी जब तैयारी का लेवल सीजीएल होता है तो बाकी एग्जाम भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो एसएससी का ये, और हाँ, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होंगी उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। क्लियर है, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम का पैटर्न समझा रहा हूँ।
अब मैं आपको थोड़ा सा 2018 मेंस के रिजल्ट के बारे में बता दूं। डबल ए के लिए जो पोस्ट थी उसमें जनरल की 572.51 कट ऑफ गई थी। ओबीसी कट ऑफ, एससी के लिए कट ऑफ है हमारे पास, और जीएसओ के लिए जो पोस्ट है 535.86 इसकी कट ऑफ गई थी। और डबल ए और जीएसओ के अलावा जो टीयर 1 और 2 के लिए, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि कट ऑफ डबल ए की काफ़ी बड़ी कट ऑफ जाती है और एग्ज़ाम में सबसे बड़ी पोस्ट, जब हम बात करते हैं एसएससी के एग्ज़ामों की, तो सबसे बड़ी मेरिट गई। और 2018 में जो जनरल के लिए जो एसएससी की मेरिट गई थी, दैट इज 433 मार्क्स जनरल के लिए। ओबीसी की कट ऑफ 400.33 मेरिट गई थी, एससी की 354। और ये सारे मेरिट वाइज 2018 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 433 से कट ऑफ गई थी। सारे सिर्फ डब्ल्यू जीएसओ को छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए मेरिट 433 मार्क्स थी एसएससी के लिए, ठीक है ना। अब मैं 2019 प्री की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एकेडमी से बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है प्री के लिए। इसमें जो आप डबल ए बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसकी पोस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था, 572, सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। उसकी प्री के लिए कट ऑफ जनरल के लिए 180 मार्क्स के आसपास गई है, क्लियर। नॉर्मलाइजेशन के बाद सारी वैल्यू 180 इनके मार्क्स बने हैं। जो आपके जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं जीएसओ, उसकी 165 गई है। और बाकी अदर पोस्ट के लिए 147 जनरल के लिए। अब में से बहुत स्टूडेंट के जो डबल ओ और जीएसओ के लिए नहीं है, वो इस कट ऑफ को देखते होंगे, क्लियर है। तो जो एसएससी कट ऑफ गई आप में से 147, ये मार्क्स जिन स्टूडेंट ने प्री निकाला होगा। और हाँ, जिनके डबल ओ के लिए कट ऑफ गई तो 180, काफ़ी बड़ी कट ऑफ है स्टूडेंट्स, समझ लो। तो 147 ये जनरल के लिए कट ऑफ है प्री के लिए। ओबीसी कट ऑफ 135 के आसपास गई है, एससी 115, एसटी के लिए 104, क्लियर। तो सारे के सारे कट ऑफ है अलग अलग पोस्ट कैटेगरी की वाइज, जो इस पर प्री की आई है, ठीक है ना। अब हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे, तो उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ लास्ट ईयर की है, आप खुद सोचो 433, इसके आसपास ही हमने जाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, 147 कट ऑफ अभी प्री के लिए है। अब आप सोचिए मेंस में अगर हम ओवरऑल 400 में से 300 के आसपास मार्क्स ले आते हैं, तो आप खुद सोचो 447 के आसपास आप भी पहुंच गए, ठीक है। तो मेंस के लिए बढ़िया मौका है, जिन स्टूडेंट के लिए 147 आए तो मेंस बहुत कुछ क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है स्टूडेंट। और हमने ये मान के चलेगा, ये ओवरऑल सारी चीज़ें प्री में, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है ना। और कैसे मैथ्स का सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब बात करते हैं आईबीपीएस के एग्जाम की, बैंकिंग के एग्जाम की बात करते हैं। फॉर्म 1975 में आईबीपीएस सभी बैंकों के लिए ऑफिसर और असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करते हैं। एक बोर्ड है जो ऑफिसर हो गया, और जो क्लरिकल पोस्ट होती है, असिस्टेंट पोस्ट होती है, उनके लिए ये रिक्रूट करते हैं। अब ये कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट, आईबीपीएस के थ्रू प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ, आप जानते हैं 19-20 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है पीओ के लिए। ऑफिस असिस्टेंट हो गया, क्लरिकल की पोस्ट हो गई, एज 20 से 28 ईयर। बहुत स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस बारे में, पीओ के लिए 20 से 30 साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो हैं, मैं आपको बता दूं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब स्टूडेंट लाइक कोई स्टूडेंट बीटेक के हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, तो उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है देखो। आईटी ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, जो एग्रीकल्चर जिनका बीएससी रहता है। आईटी ऑफिसर हो गया, जो स्टूडेंट आईटी में ग्रेजुएट रहते हैं। राजभाषा अधिकारी हो गया, पर्सनल ऑफिसर हो गया चार में, मार्केटिंग हो गया, लॉ ऑफिसर। ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के थ्रू ये सारी वैकेंसीज बनती है। क्राइटेरिया 20 से 30 साल है। पीओ का और एसओ का लगभग एग्जाम का पैटर्न एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। ये क्लरिकल की
20 से 28 साल क्लरिकल की एज लिमिट है क्लरिकल के एग्जाम के लिए। तो ये बैंक के बारे में आपको बताता हूँ। पीओ सबसे बड़ा एग्जाम होता है, 3 एग्जाम होते हैं। ये हो गया जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम आरआरबी के बारे में बात करें, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनके बारे में बात करें, जैसे आप कई बार सुनते हैं ग्रामीण बैंक हो गए, उनमें भी ऑफिसर स्केल 3 उनमें तो भर्ती होती है। 3 के लिए सीनियर मैनेजर 21 से 40 साल एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऑफ स्केल 2 डाइट स्केल 2 की वैकेंसी आती है मैनेजर के लिए, 31 से 32 ईयर इनकी एज लिमिट होती है। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर्स को हम पीओ बोलते हैं, 18 से 30 साल जो आरआरबी के लिए पोस्ट बनती है। रीजनल रूरल बैंक आईपीपीएस के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और एक क्लरिकल 18 से 28 साल। इन दोनों एग्जाम की आरआरबी में कई बार डायरेक्ट वैकेंसीज के थ्रू होती हैं। स्केल 1 कई बार स्केल 3 और 2 की वैकेंसी डायरेक्ट भी होते हैं और कई बार इनमें स्केल 1 के बाद भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आरआरबी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं ऑफिसर स्केल 3 के हो गए, 2 के लिए हो गए, और पीओ और क्लरिकल की पोस्ट जो आरआरबी होते हैं ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पीओ के लिए 19-20 जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया, उसका पूरा मैं आपको मेरिट का आइडिया देता हूं। समझना ध्यान से स्टूडेंट। मेंस के लिए जनरल की कट ऑफ 71.25 गई 225 में से, 225 में से 71.25 कट ऑफ गई। और फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट 60.58 मैक्सिमम और मिनिमम 44.44 ओवरऑल ये कट ऑफ गई है फाइनल रिजल्ट पीओ के लिए। अब कईयों को लग रहा होगा कि सर 71.25 और 60.58 क्या बना, तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ स्टूडेंट। एक रेशियो बनता है, जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट के मेंस में 60 मार्क्स हैं, तो कैसे कन्वर्ट होते हैं देखो, 225 में 60 मार्क्स बने, रेशियो बनेगा। इस पूरे मार्क्स को 80 में कैलकुलेट किया जाता है और बाकी 20 नंबर के आपके इंटरव्यू के मार्क्स बनते हैं। तो 225 में अगर किसी के 60 मार्क्स बने तो 80 में उसके कितने मार्क्स बनेंगे ये ओवरऑल चेक किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं पूरी वैल्यू को, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा स्टूडेंट अप्रॉक्स कितने मार्क्स बनेंगे हैं। एटीन हो गया। 21 मार्क्स, लाइक अगर किसी के 60 मार्क्स है तो 21 मार्क्स ये वैल्यू बनी है। ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 71 एक 225 में 71.25 एक कट ऑफ गई, 21 मार्क्स उसके बने। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के 80 मार्क्स आते हैं, तो अब देखिएगा 80 मार्क्स डिवाइडेड बाय 225 इंटू 80 में कैलकुलेट किया जाएगा पूरा मार्क्स। 256/9 कितना बना 28, ये वैल्यू बनी। प्लस इसके साथ साथ 20 मार्क्स इंटरव्यू के बने। 20 में से अगर किसी के 15 मार्क्स बनते हैं तो इस 28 में 15 मार्क्स और ऐड होंगे, तब जाके उसके 43 मार्क्स बने। और मिनिमम कट ऑफ कितनी गई स्टूडेंट 44.44। इस तरीके से ओवरऑल कट ऑफ बनती है। क्लियर हो रहा है। तो एक मिनिमम 71.25 एक क्राइटेरिया है, इससे ऊपर। अब आप यही सोचिए अगर किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स होते हैं, देखो तो क्वेश्चन ये 80 में उसका कितना बनेगा, ये आ गया। देखो 320 अपॉन कितना आया 9, 9 3 27, 5 35 के आसपास मार्क्स बने। और अगर से अगर 15 मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं स्टूडेंट, 35 प्लस 15 कितना हो गया 50, यानी उसने पीओ का एग्जाम क्लियर किया होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल वैल्यू बनती है। 80 और प्लस 20 मार्क्स इंटरव्यू के काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल के कट ऑफ है। और हाँ पीओ में आप जानते हैं कि मैथ्स रीजनिंग पैटर्न ये सारे एक कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से पीओ की मेरिट तैयार हुई। क्लरिकल के लिए 2019-20 में स्टेट वाइज जो मेरिट बनी है
उत्तर प्रदेश, दिल्ली सारी है। देखो उत्तराखंड के लिए ये वैल्यू बनी है। जनरल के लिए 49.88 कट ऑफ गई है, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी के लिए 39.63, ये क्लरिकल की मेरिट है 2019 के लिए, 19-20 के लिए। तो ये क्लरिकल के मार्क्स बने हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो। देखो उत्तराखंड में भी ठीक ठाक मेरिट है, और स्टेट के कंपैरिजन आप देखा जाए तो उत्तराखंड की मेरिट बहुत ज़्यादा है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लरिकल की वैकेंसीज को लेकर कहीं और चले जाते हैं। लाइक जब गोवा में 35 कट ऑफ गई है तो स्टेट भी बदलते हैं कई स्टूडेंट। सिक्किम में 42 गई, देखो दमनदीव में 38 गई है, अरुणाचल में 41 गई है। अब कंपैरिजन करोगे तो उत्तराखंड की मेरिट फिर भी ठीक है, 49.88 जनरल की मेरिट है। तो ऐसे एग्जाम में अलग अलग वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूपीएससी के लिए। हम यूपीएससी में यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जाते हैं। मेनली जो हमारा अभी जो फोकस है, जो है यूपीएससी एग्जाम के थ्रू जो हम कराते हैं एनडीए के लिए। आप जानते हैं बहुत बढ़िया लेवल की जीएस आती है, उसमें मैथ्स का एक सेक्शन हो गया, इंग्लिश का हो गया। एनडीए के लिए ये बहुत सीडीएस का एग्जाम जो यूपीएससी डिफेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और तीसरा है सीपीएफ, जो सीपीओ का आप एग्जाम देखते होंगे, लाइक एसी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम होते हैं, जहाँ बहुत बढ़िया लेवल की जीएस बनती है। इन सारे एग्जाम ये हो गया यूपीएससी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में स्टे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। लाइक डिफेंस एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम ये डिफेंस के एग्जाम में, ठीक है। और इनके मेरिट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं सीडीएस एनडीए के मेरिट ऐसे क्लोज डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये मेरिट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी, क्लियर। और जब हम अब मैं आपको हमारे एकेडमी से रिलेटेड जो हमारी टीम है, जो अपकमिंग बैचेस के लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, सर को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो सर आइए आप। सबसे पहले अभिषेक सर, दीपांकर सर, सर आइए। दीपांकर सर, ये हमारी टीम है, विजय एकेडमी की टीम है, ठीक है। हम सब अपकमिंग एग्जाम के लिए, हम सब कभी जो 13 जुलाई से जो हमारा एग्जाम बनेगा, ये टाइमिंग यहाँ आपके सामने लिखी गई है। और जब हमारी डेमो क्लास स्टार्ट होंगी, मैथ्स की, इंग्लिश और जीएस की होंगी, तो सर हर एक एग्जाम के बारे में और एग्जाम के सिलेबस के बारे में आपको वहाँ डिटेल से समझाएंगे। लाइक सीडीएस में, एनडीए में, एसी में, एसएससी में जीएस किस लेवल की बनती है, किस चैप्टर से कितना बड़ा वेटेज रहता है, बिल्कुल उसी तरह से अभिषेक सर आपको कैट हो गया, बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। और मैं आपको एसएससी, बैंक, कैट जितने भी एग्जाम हो उनमें मैथ्स के बारे में आपको पूरा सिलेबस दूंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एग्जाम का एक क्राइटेरिया दिया है कि कैसे हम बैंक के बारे में क्या सिलेबस, थोड़ा सा कितनी मेरिट गई, एसएससी के बारे में दिया, ठीक है। तो मैं अभिषेक सर के पास माइक देता हूँ। सर आपसे। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू। तो बच्चों सबसे पहले एक बात समझते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक बहुत जरा सी बात समझते हैं कि अभी तक सर ने सबसे प्राइमरी बात आपको अगर बताई तो वो ये थी कि अभी आप सर ने सबसे पहले आपसे सारे एग्जाम्स का डिस्कशन करा, और उससे भी महत्वपूर्ण सिर्फ डिस्कशन नहीं, आपको एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बताया। आपको ये बताया कि एग्जाम को टारगेट कैसे करना है। सो इट इज लाइक अगर एक बॉलर बॉल डाल रहा है तो बॉल किसी भी दिशा में नहीं, वो सिर्फ विकेट्स की डायरेक्शन में बॉल डालता है। तो सर ने सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बताया वो एक दिशा दी है एग्जाम्स के प्रति। हर एक एग्जाम को, चाहे वो आपका बैंक पीओ था, बैंक क्लर्क था, एसएससी का कोई भी एग्जाम था, या उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली डिफेंस की बात करें, तो सर ने आपको कंप्लीट ओवरऑल एक एग्जाम के बारे में ब्रीफ करा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात समझिएगा, ये जो आपके सामने टीम है इस समय, ये अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, वो ये है कि जो आज आप लोग सामने देख रहे हैं, यही वो फैकल्टी हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाने वाले हैं। यही वो टीम रहेगी जो स्टार्टिंग से आज आपके साथ है और सिलेबस के एंड तक आपके साथ रहेगी। चाहे सिलेबस आप कोई से भी चैप्टर से पढ़ना शुरू करें और किसी भी चैप्टर तक जाए, और हमारा सिलेबस जो आएगा बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, वो कंप्लीट हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आएगा। तो जब हमारे साथ आप तैयारी करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी।
और सिर्फ सुपरफिशियली नहीं होगा ये जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम हर एक चैप्टर के इन डेप्थ तक, चाहे वो क्वांट है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीएस है, तो हम हर चैप्टर के इन डेप्थ तक जाकर आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। और यहां सिर्फ एक टारगेट, सिर्फ एग्जाम नहीं, सबसे बड़ा टारगेट है बच्चों आप सबकी नॉलेज को इंपार्ट करना। सबसे बड़ा टारगेट है हर एक बच्चे को नॉलेज देना। तो हम कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से हर दिन, हर सेशन में हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि पूरा का पूरा जो नॉलेज का पार्ट है वो आपके पास 100% डिलीवर हो और हर एक बच्चा हर सेशन से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाए। आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आप गौर करिएगा टाइमिंग पे और डेट पे। तो जो हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of July। तो ये डेट नोट कर लो, स्पेसिफिकली इस डेट का एक अलार्म लगा लो, कैलेंडर लगा लो और ध्यान रखना 13 जुलाई से एक नहीं, हम तीनों ही, हम पूरी टीम विजय एकेडमी की आप सभी के साथ क्लासेस स्टार्ट करेगी। टाइमिंग एक बार दोबारा देख लें। टाइमिंग जो इंग्लिश की है वो है 5 to 6, दूसरी है जनरल स्टडीज की। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं मिलूंगा आपको, मेरे साथ आप सेशन स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय दीपांकर सर, दैट विल गो फ्रॉम 6 to 7 और उसके बाद आइसिंग आएगी केक पे और वो होगा 7 से 8:15 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। ठीक है बच्चों, सारे सेशन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा, स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं करेंगे, हम पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, सारे सब्जेक्ट के लिए। राइट, तो चलिए अब यहीं से मैं अपना माइक जो है वो दीपांकर सर को हैंड ओवर करता हूं। सर प्लीज। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि अब मेरे पास मेरे से जो पहले के वक्ता हैं उन्होंने काफी कुछ कह दिया है और उसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और बताने की जरूरत है सिवाय एक बात के। हम तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है, हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि क्या हमें नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू while you are preparing for any kind of exam। हमें क्या नहीं करना है। बच्चों अक्सर यह होता है कि जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो उस तैयारी में हम एक जगह रह जाते हैं, हम लोग शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही चीज को पढ़ते चले जाते हैं और एक कोने से पढ़ते चले जाते हैं। यह हम भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है या क्या चीजें छोड़नी है। तो हम अपने सेशंस के साथ यह भी कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो आपको छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमें कुछ नया पढ़ना। देखिए इस बात को एक छोटे से तरीके से हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास कट ऑफ गई किसी भी एग्जाम के लिए कोई 10 क्वेश्चन है, वो अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा स्पेसिफिकली अगर मैं डिफेंस एग्जाम्स की बात करता हूं तो डिफेंस के अंदर हमारे पास से कि सीडीएस का मेरा एक एग्जाम है, उस सीडीएस के एग्जाम के अंदर ठीक है मेरा जो एग्जाम का नेचर होता है वो एक क्वालिफाइंग नेचर होता है और ऑन दी अदर हैंड जो उसके अंदर कट ऑफ होती है वो 1/3 की कट ऑफ होती है। तो कट ऑफ बोल रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इस नेगेटिव से बचना भी हम आपको क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कैसे हम लोग क्वेश्चन से बच सकते हैं, कौन से वो क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन में इसलिए डाले जाते हैं ताकि कैंडिडेट उलझ के रह जाए और उसका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वो टाइम वेस्ट को करे बिना कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं वो भी आपको क्लास में सिखाया जाएगा। हम विजय एकेडमी की टीम आपके साथ खड़ी है। तो ओवर टू यू सर। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जल्दी ही आपने विजय एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल में आपको, प्ले स्टोर में आपको विजय एकेडमी की ऐप मिलेगी और जल्दी वहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की आपको डेमो क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। डेमो जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल जज कीजिए मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को एग्ज़ाम के हिसाब से कि हाँ जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ाया जा रहा है आपको या नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है कि मैं आपको खुश करने के लिए कोई भी क्वेश्चन करवा दूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि एसएससी में क्या आता है, बैंक में क्या आता है और कोई भी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं विश्वास रखिए और बिल्कुल आपने डेमो पढ़ना है और आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी क्लास। पूरा स्टडी मटेरियल एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। डाउट सेशन आप लोगों के होंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है आप डेमो जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे स्टूडेंट, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे, थैंक यू।